हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट 360 डिग्री। ये इस एपिसोड में हम वीकली एनालिसिस करते हैं इंडियन मार्केट्स का, यूएस मार्केट्स का, क्रिप्टोज, करेंसीज और कमोडिटीज का। सो मार्केट 360 डिग्री, मार्केट्स टू अराउंड द वर्ल्ड। सो पहले देख लेते हैं लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था अपने लास्ट एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हमने बोला था कि यूएस रेडी टू ब्रेकआउट, विल इट फ्यूल द इंडियन मार्केट्स। सो अपना व्यू क्लियर था कि यूएस एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है एंड इट विल फ्लूएल द इंडियन मार्केट्स। तो अगर आप देख सकते हो तो निफ्टी इज ऑलमोस्ट नियर टू द ऑल टाइम हाई। सो मार्केट ने भी कंसोलिडेशन टाइप्स मूवमेंट दिया ये वीक में, बट फाइनली एक बुलिश क्लोजिंग ही निफ्टी ने दिया है। ठीक है, तो लास्ट वीक का अपना एनालिसिस ऑलमोस्ट राइट पे था। और हमारा जो मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि हम लोग हर वीक ये सीरीज रन करते हैं, तो हम काफी टाइम से मार्केट के यहाँ पे बुलिश ही थे। तो अगर आप हमारे पुराने मार्केट 360 डिग्रीज देखते हो तो एपिसोड 6, एपिसोड 5, एपिसोड 4, एवरी वीक वी वेर सेइंग दैट वी आर इन अ बुलिश जोन। हम लोग काफी दिन से मार्केट के लिए एक बुलिश रेंज में ही थे। हमने लास्ट वीक भी बोला था 3 वीक पहले कि कंसोलिडेशन चल रहा है, बट एक अपर रेंज ब्रेकआउट मार्केट में आ सकता है। एंड हमने उसके एक वीक पहले ये भी बोला था कि यूएस मार्केट्स, यू नो जब यूएस कैचअप करेंगे तभी इंडिया में रैली आएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ, इस वीक यूएस में रैली आया एंड इंडिया ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया है। सो ये हो गया व्हाट हैपेंड अर्लियर। अभी देखते हैं एग्जैक्टली मार्केट्स में क्या हो रहा है। सो अभी निफ्टी अगर देखेंगे तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल बनाया था। ये एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल था, बट अगर आप देखोगे तो ये कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं मिला और मार्केट उस कैंडल के अबाउ क्लोज हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ अ फेलियर ऑफ अ पैटर्न। सो मार्केट अभी एक काफी बुलिश जोन में है। आरएसआई भी काफी बुलिश लग रहा है। सो अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट के लिए, तो नेक्स्ट मतलब मैं अभी एक लाइन खींच देता हूँ। सो मार्केट का ये ऑल टाइम हाई है, डेफिनेटली मार्केट ऑल टाइम हाई ट्राई करने का, हिट करने का ट्राई करेगा। बट मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, या फिर मार्केट एक एकदम से एक बुलिश सेम सिमिलर कैंडल दैट हैज बीन मेड, एक कैंडल भी मेड कर सकता है। तो दोनों चीजें का पॉसिबिलिटी है। लोअर साइड पे अभी फॉर नाउ अगर इफ आई सी द लोअर साइड, तो अभी लोअर साइड ओनली व्हेन वी क्रॉस 18600 के नीचे ही लोअर साइड है। उसके जब तक हम 18600 के अबव है, मार्केट इज इनटू अ बुलिश रेंज। नाउ ओनली थिंग इज कि अभी कैसा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, एक ऑल टाइम हाई के पास है। तो हमने देखा है कि जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई के पास होते हैं या कोई भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई के पास जाता है, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है कि वो थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करेगा ऑल टाइम हाई के पास, या फिर एक फास्ट एंड फ्यूरियस ब्रेकआउट देगा ऑल टाइम हाई का। सो नाउ वेट एंड वॉच ऑन निफ्टी क्या होता है। सो अभी व्यू तो अपना वीकली व्यू तो पॉजिटिव है। अभी अपना जो दोस्त है मार्केट प्रोफाइल, वो हमें इंट्राडे और डेली ट्रेड्स का क्लियर डायरेक्शन बताएगा। बट वीकली चार्ट से अगर आप देख रहे हो तो निफ्टी एक काफी बुलिश अभी दिख रहा है। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा वोलाटाइल मोमेंटम दिखाया है इस वीक। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिस इज एन इंडेक्स मैनेजमेंट, क्योंकि रिलायंस अब जा रहा था तो बैंक निफ्टी को मैनेज किया गया। और जब ऑल टाइम हाई के पास जाना था निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट लिया गया। सो ये फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी ने एक वीकली पे एक हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है। नाउ बैंक निफ्टी ने बुलिश सॉरी क्लोजिंग लेवल पे ये लेवल के नीचे क्लोज दिया नहीं है। डेफिनेटली वीकली बेसिस पे या इंट्राडे बेसिस पे प्राइस इसके नीचे गया है, बट जो हमारा वीकली सपोर्ट है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो वी विल स्टिल कीप दिस एज अ सपोर्ट विच इज अराउंड 43,600-700 के आसपास। इसके नीचे जब तक अभी बुलिश सॉरी बेरिश क्लोज नहीं देगा, तब तक मार्केट्स में बेरिशनेस की संभावना नहीं है। सो हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई के आसपास होते हैं तो कंसोलिडेशन होता है। तो अभी आप अगर देख सकते हो तो बैंक निफ्टी में भी सेम हालत हुआ। जैसे ही ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट गया, ये लास्ट 4 वीक से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। सो यही अपना एनालिसिस है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जाता है तो एक आइदर कंसोलिडेशन करता है या एक आइदर फास्ट एंड फ्यूरियस मूव देता है। तो बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन चूज किया। सो देखते हैं अभी निफ्टी क्या करता है।
फॉर नाउ, बट अभी ओवरऑल पैरामीटर्स में बैंक निफ्टी निफ्टी बुलिश जोन में ही है, तो कोई भी बेरिशनेस का संकेत अभी मार्केट में है नहीं. सो आइदर बैंक निफ्टी कैन ब्रेक आउट और बैंक निफ्टी स्टिल कंटिन्यू सम कंसोलिडेशन. सो अभी देखते हैं व्हाट विल हैपन. सो अपना जो इंट्राडे सिस्टम्स है दैट विल गिव अस अ ट्रेड, बट डेफिनेटली वी आर नॉट बेरिश ऑन टू द मार्केट्स. सो अभी देख लेते हैं डाउ. डाउ में क्या चल रहा है. सो डाउ में अगर आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है. तो ये जो रेजिस्टेंस है डाउ का, अगर आप नॉर्मल भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अराउंड 10 टाइम्स ये रेजिस्टेंस के आसपास, ये लेवल के आसपास डाउन ने रेजिस्टेंस लिया है. और अभी जो नेक्स्ट लेवल है उसका तो ये सॉरी, ये जो लेवल है ये लेवल है. तो अगर 34,750 के अबाउ डाउ जाता है तो डेफिनेटली एक काफी बड़ा बुलिश मोमेंटम डाउ में पेंडिंग है. अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे रहेंगे, बट अगर मैं आपको अभी फिर से बता दूं, तो अगर आप देखोगे तो डाउन ने RSI 60 को कितनी बार रेजिस्टेंस किया है. एक, दो, ये तीन, ये ऑलमोस्ट 60 था, ये चार, ये पांच, ये छह, 6 7 बार डाउन ने RSI 60 को रेजिस्ट किया है वीकली बेसिस पे. नाउ अगर आप देखोगे तो 2021 दिसंबर से ये सिलसिला चल रहा है. तो 21 दिसंबर हो गया, फिर टोटल 22 तो 2022 हो गया, अभी 2023 का मिडल आ गया, तो मतलब 1.5 ईयर से डाउ RSI 60 को रेजिस्ट कर रहा है. तो अगर इन एनी केस अगर डाउ RSI 60 के अबाउ जाता है तो डाउ में एक काफी बड़ा बुल रैली आने के संकेत है. तो गाइज ये एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट ये एनालिसिस है, ये एक्सपीरियंस का कमाल है. और ये एक ओनली सिस्टम बेस्ड हम देखते हैं, हम ना कोई यूएस फेड मीटिंग देखते हैं ना कुछ देखते हैं, हम सिर्फ सिस्टम्स देखते हैं, हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स और मार्केट प्रोफाइल ही देखते हैं, हम बाकी कुछ नहीं देखते हैं. हाँ, जब मे बी इंट्राडे के लिए हम देखते हैं, क्योंकि कैसा होता है जैसे अभी फेड का रिजल्ट है या कुछ और है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी गैप अप गैप डाउन हो सकता है, विच इज अ सेंटिमेंट ड्रिवन थिंग. बट अगर मार्केट का ओवरव्यू बनाना है तो तुम्हें सिर्फ कैंडल स्टिक्स और मार्केट प्रोफाइल के बारे में ही सोचना पड़ेगा. अगर आप जस्ट सोचोगे कि रिसेशन चल रहा है तो मार्केट डाउन जाना चाहिए, हाँ थ्योरी में ये सब करेक्ट है, बट मार्केट थ्योरी फॉलो नहीं करता, मार्केट एक इरेशनल बिहेवियर हमेशा करता है. सो सॉरी, सो अभी डाउ लेट्स सी, अभी टाइम है. अगर अभी भी देखोगे आप तो RSI रेजिस्टेंस 60 के आसपास आया है, तो दिस इज नाउ मे बी अ 7 टाइम. सो अगर खुदा ना खास्ता जब भी ये ब्रेक करेगा, इसके ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग देगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है और डाउ भी ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच. नाउ डाउ इज एट अ क्रूशियल जोन. नाउ अगर आप लास्ट 3 वीक से देख रहे हो तो एक काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम डाउ में भी आया है. तो डाउ बिफोर ब्रेकिंग 34,700 थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है. सो हमें इंट्राडे या डेली चार्ट्स देखने पड़ेंगे कि हाउ डाउ बिहेव्स ऑन दैट. बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक सो, मतलब बेरिशनेस का कैपेसिटी अभी बहुत कम लग रहा है मार्केट के लिए. सो वी विल सी, वेट एंड वॉच ऑन द डाउ. Definitely we will see the level of 37 34,700 breakout. लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि 34,300 डाउ में आ सकता है, तो डाउ में लास्ट वीक में 34,300 आ गया था. S&P वीकली देख लेते हैं क्या हो रहा है. S&P वीकली, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक अच्छा अपर बॉलिंजर ब्रेकआउट के आसपास है मार्केट, और RSI 60 को डाउन इसने ब्रेक किया है. तो देखो आप जैसे ही RSI 60 को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा मोमेंटम S&P में आया है. तो S&P भी अपने मस्त मौला तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो अभी नेक्स्ट S&P का टारगेट जो रहेगा वो अराउंड ये लेवल के आसपास रहना चाहिए. मतलब ये जो लेवल्स है अराउंड, सो बेसिकली फर्स्ट इज 4,500 जो एक राउंड नंबर है, और उसके बाद एक 4,000 4580 के आसपास हम लोग S&P का टारगेट देख सकते हैं.
लोअर एंड पे थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर ये पिंक लाइन जो है अपना धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मे बी पिंक लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आए, फिर वहां से एक फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाए। बट अगर कोई भी चार्ट्स या आप किसी को मतलब इन अगर आप चार्ट्स लवर हो या चार्ट्स फॉलो करते हो, तो अभी कोई भी संकेत नहीं है कि एसएनपी एक बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नेक्स्ट वीक ही एसएनपी में आ सकता है। बट हम लोग बेरिश साइड का भी डिस्कस ही नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट बेरिश ऑन एनी ऑफ द इंडाइसेस। लेट्स लुक एट नैस्डैक। नैस्डैक भी देखो आरएसआई 60 के आसपास बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था। आप अगर हमारे पुराने एपिसोड देखोगे तो हमने डिस्कशन किया था कि ये रेंज ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो अपना जो टारगेट था वो अचीव हुआ 15,300 जो हमने काफी दिन से डिस्कस किया था। बट अभी अगर मैं आपको बोलूं तो एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोमेंटम आ सकता है। बट डेफिनेटली 16,000 के आसपास एक ऑल टाइम हाई की तरफ नैस्डैक भी जा ही रहा है। सो अभी नैस्डैक को नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 15,666 के आसपास है। सो मतलब मैं अगर दे दूं तो ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। सो अगर आप देख लो तो 15,700 के आसपास एक अच्छा नैस्डैक को रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। सो नैस्डैक को 15,700 ब्रेक करना पड़ेगा तभी नैस्डैक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। but till the time we will see some consolidation like what we have seen it because अभी आरएसआई भी काफी ऊपर की तरफ जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवर ब्रॉट है। वो कंसेप्ट जो सिखाते हैं वो सब गलत, मतलब गलत नहीं बोल सकता हूँ मैं। एवरी एवरी पर्सन हु ट्रेड्स द मार्केट्स हैज हिज ओन बिलीव्स एंड हैज हिज ओन सिस्टम्स। सो किसी का सिस्टम रॉन्ग नहीं है एंड मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं किसी के सिस्टम को रॉन्ग बोलूँ। बट मैं वो सब चीजें फॉलो नहीं करता हूँ, ओवर ब्रॉट और ओवर सेल सोल्ड और समथिंग। आई जस्ट लुक एट द indicators along with the price movement. So for now Nasdaq काफी बुलिश है। अराउंड 15,700 के अबव जब जाएगा तभी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाना चाहिए। सो ये हो गया यूएस मार्केट्स। बिटकॉइन देख लेते हैं। तो बिटकॉइन देखो आप एग्जैक्टली आरएसआई 50 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक हैमर टाइप कैंडल बनाया है और एक ट्रेंड लाइन को काफी दिन से जो रेजिस्ट कर रहा है उसी ट्रेंड लाइन के आसपास बिटकॉइन है। तो अगर ये क्लोज होता है इस वीक और नेक्स्ट वीक अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट ये पिंक लाइन रहेगा। और पिंक लाइन का भी टारगेट क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम बिटकॉइन में आ सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस है। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच नाउ। अगर शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहा है बिटकॉइन में तो विद दिस स्टॉप लॉस दे कैन कैरी द पोजीशंस फॉर नाउ। आई थिंक दिस स्टॉप लॉस कैन एक्ट एज अ गुड गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट्स। मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं तो आप बोलोगे यार ये क्या है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि यार चार्ट्स है ना वो मतलब मार्केट्स है ना वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। बट तुम्हें सिर्फ वो सिर्फ देखना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली डाउ डाउ देखो किधर सपोर्ट लिया था, आरएसआई 50 के आसपास। हाँ थोड़ा कंसोलिडेशन किया था। तो ये अगर मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे निकालूं तो अगर मैं ऐसा निकाल देता हूँ कि चलो ठीक है ये थोड़ा सा, अरे क्या हो गया इसको यार, क्यों नहीं जा। एनीवेज, सो क्या हुआ था ये आरएसआई 60 के आसपास काफी दिन से सपोर्ट, सॉरी 50 के आसपास 2-3 वीक स्पेंड किया था। तो बिटकॉइन भी कर सकता है, मतलब ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि नहीं करेगा, वो कर सकता है। अगर आप देखोगे तो पहली बार इधर 50 पे आया था आरएसआई 50 पे, फिर इस वीक भी आरएसआई 50, फिर एक वीक दिखाया कि मैं आरएसआई 50 को ब्रेक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बुलिश मोमेंटम स्टार्ट। सो ये 3 वीक आरएसआई 50 के आसपास डाउ वीकली पे सपोर्ट लिया था। अभी आप बिटकॉइन देखोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। आरएसआई 50 के आसपास आया, एक सपोर्ट कैंडल दिखा रहा है, मे बी और एक वीक यहाँ पे कंसोलिडेट करे। बट वो क्या बोल रहा है, आप मतलब आप इंपॉर्टेंस देखो कि वो बोल रहा है कि मैं डाउ को फॉलो करना चाहता हूँ। डाउ ने अगर आरएसआई 50 पे सपोर्ट लिया है तो मैं भी आरएसआई 50 पे सपोर्ट लेने वाला हूँ। एंड आई थिंक इट ही विल टेक द सपोर्ट्स हियर एंड वी विल सी अ गुड मोमेंटम बिकॉज ये देखो ट्रेंड लाइन भी है, 50 सपोर्ट भी है, ओवरऑल मार्केट्स भी पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली एक एक चांस है बिटकॉइन में भी कि एक चांस बिटकॉइन ऊपर की तरफ दिखा सकता है। सो गाइज दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। अगर अगर आप ऐसे एनालाइज करते हो तो एक अच्छा खासा आप लाइफ में पैसा बना सकते हो। तो अभी गोल्ड देख लेते हैं।
देखो गोल्ड एग्जैक्टली किधर सपोर्ट लिया है गोल्ड ने, 20 के आसपास। अभी मैं कितनी बार बोलता हूँ यार कि ये सब चीजें चलती है मार्केट में, लोगों को भरोसा नहीं होता। सिंपल चीजों को लोगों को सीखना नहीं है, लोगों को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स थिंग्स चाहिए। तो भाई तुम कॉम्प्लेक्स करो जिंदगी को, हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, हमारे सिस्टम फिक्स है, हम उसी के ऊपर ट्रेड करते हैं। सो अपना जो स्टॉप लॉस है 58,000 का लॉन्ग टर्म, वो अभी भी इंटैक्ट है। सो वी आर गुड एट इट। एंड लास्ट वीक हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट 20 एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नाउ अभी 20 के आसपास है और RSI 60 है। मुझे बुलिश कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, बुलिश कंफर्मेशन के लिए मुझे चाहिए कि 16,200 के अबव, अबव 16,200, ध्यान से देख लेना लेवल्स गाइस, फिर से 60,200 के अबव गोल्ड सस्टेन करने लगा वीकली बेसिस पे, तो यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री फॉर नाउ इनटू द गोल्ड। लोअर साइड पे 58,000 एक बड़े लेवल का सपोर्ट है, आई थिंक आई विल ड्रॉ दैट 58,000। एंड शॉर्ट टर्म के लिए इस वीक का जो लो है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरफ काम करेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी गोना सी 58,000 इनटू द गोल्ड। सो फॉर नाउ गोल्ड हमने ऊपर और नीचे के लेवल्स डिस्कस किए। अगर आप देखोगे तो सिल्वर एग्जैक्टली 20 पे कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, और इस बार तो आप मतलब मैजिक ही देख लो कि एग्जैक्टली लो इज एग्जैक्टली एट 20 तो किसी ने 20 के हिसाब से ट्रेड लिया रहता तो उसको 2-3 हजार पॉइंट्स, 2 हजार पॉइंट सिल्वर में मिल गए रहते। सो गाइज मतलब कुछ जरूर बहुत बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुम कोई भी एक चीज कर रहे हो उसको कंटिन्यूअस फॉलो करो। आई थिंक दैट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही फॉलो करो, तुम्हारे जो भी सिस्टम्स है फॉलो करो। अगर मेरे सिस्टम्स आपको सिंपल लगते हैं तो फॉलो करो, नहीं तो यू आर फ्री टू डू इट। बट आई एम जस्ट गिविंग यू थिंक कि यार सिंपल सिंपल चीजें हैं, चलती है मार्केट्स में, ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत है नहीं। सो अभी क्या है सिल्वर के लिए, ये चारों का, चार कैंडल का लो है, जब भी ब्रेक करेगा उसके बाद ही तुम बेरिशनेस का यू कैन लुक फॉर बेरिशनेस। और अपसाइड कब जाएगी, जब 74,400 के अबाउ सिल्वर सस्टेन करने लगा तो सिल्वर में एक अपसाइड आ सकता है। सो यही है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये RSI 60 के आसपास गया था तो वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। सो यहाँ से इस वीक शार्प सेलिंग देखने को मिला और एग्जैक्टली सपोर्ट से मार्केट ने री बाउंस बैक किया। सो दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड। अभी क्रूड देख लेते हैं। क्रूड ऑयल काफी दिन से कंसोलिडेशन में है, अभी फिर से एक हैमर बनाया है, बट अभी कंसोलिडेशन में ही है, सो नॉन ट्रेडेबल है। आई विल नॉट वी आर नॉट ट्रेडिंग और वी आर नॉट लुकिंग इनटू द क्रूड बिकॉज ये काफी नॉन ट्रेडेबल है फॉर मी। वी विल सी। आई थिंक ये लाइन हमने ड्रॉ करके रखा है। अगर आप देखोगे तो 3 बार इसी लाइन पे RSI ने सपोर्ट लिया है, तो मे बी इस बार अगर ये लाइन ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट ट्रेड क्रूड में बड़ा मिल सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच, बट फॉर मी फॉर नाउ दिस इंडेक्स इज नॉन ट्रेडेबल। USD INR। सो USD INR फाइनली ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, फाइनली ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रायंगल जोन का एक ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट दिखा रहा है, बट अभी भी मेरे लिए ये नॉन ट्रेडेबल है, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो है सेटअप है काफी कंसोलिडेशन का सेटअप है। ठीक है, तो और RSI देखोगे तो अभी फिर से RSI 50 के आसपास सपोर्ट के लिए आया है। सो फॉर मी दिस इंडेक्स इज नॉन ट्रेडेबल अगेन, बट वी कैन लुक एट जस्ट फ्रॉम अ चार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकडाउन, बट नीचे की तरफ काफी सपोर्ट्स है, तो ऐसा भी नहीं है कि क्लियर कट ब्रेकडाउन है, क्योंकि RSI 50 पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार, दो बार, फिर यहाँ पे 3 बार, 4 बार, 5-6 बार सपोर्ट लिया है RSI 40 पे। सो ये डाउ जैसा हो गया है। डाउ RSI 60 को 6-7 बार रेजिस्ट कर चुका है, और USD INR 6-7 बार RSI 50 पे सपोर्ट ले चुका है। सो नाउ आइदर डाउ विल ब्रेक 60, तो USD INR 50 ब्रेक कर सकता है और 40 की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि समटाइम्स दे वर्क इन अ निगेटिव डायरेक्शन। सो अगर वर्ल्ड मार्केट्स पूरे पॉजिटिव रहेंगे तो मे बी USD INR थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। बट गाइज ये थेरीज है, ये मैंने पढ़ी हुई है, बट मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो 7 बार RS 6-7 बार RSI 50 के आसपास सपोर्ट लिया है USD INR ने। सो अभी डेफिनेटली सपोर्ट वीक है, बट अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं, वो 8 बार भी सपोर्ट ले सकता है, 9 बार भी सपोर्ट ले सकता है, हु नोज, वी डोंट नो। सो हम अजम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है, हम देखेंगे, अगर ब्रेक करता है
तो वी विल सी, यू नो, वी कैन टेक अ ट्रेड विथ अ स्टॉप लॉस। बट अगर ब्रेक नहीं करता है तो क्यों कर, मतलब वो अपना अपना चाल चलेगा, हमें सिर्फ देखना है कि वो अपने रडार में आता है कि नहीं। सो अगर डाउ 60 ब्रेक कर रहा है और ये 50 ब्रेक कर रहा है, सो मे बी दे आर वर्किंग इन अ कंजेशन, यू नो, इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड अपने को दोनों साइड ट्रेड मिल जाए। सो मुझे क्या, मैं डाउ में ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस, बट मैं जस्ट फॉलो करता हूँ क्योंकि यूएस इज अ बुल मार्केट, मदर ऑफ ऑल द मार्केट्स, and I respect US market as well. And definitely my aim is to, you know, uh, trade the US markets eventually. So we'll see how it goes. But yes, I love US markets as well. So guys, that's it for now. I think that's it for this episode of Market 360 degree. I just want to show a disclaimer that the views shared in this video are only for education purpose. ये जहाँ पे जो वीडियो शेयर किए वो only education purpose के लिए है. Please do not take any trade or investment decision based on the views shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. Author is not responsible for any loss due to content in the video. So एक एक क्लियर कट बुलिशनेस और कंसोलिडेशन मार्केट में हो सकता है, बट मार्केट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी बुलिश दिख रहे हैं एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 17th ऑफ जून। मे बी सिचुएशन विल चेंज नेक्स्ट वीक, वी विल सी सम डिफरेंट कैंडल्स, वी विल टेक अ डिसीजन आफ्टर दैट, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, एवरीथिंग इज bullish all over the world. So guys, thanks for watching. I hope you have having a good weekend and you will learn lot from our videos. So thanks for watching. As I always say, learn about the markets. It will give you dividends in a longer run. Be passionate. Thanks guys. Bye bye.